लड़की एक टेस्ट दे रही थी। उनमें से एक सवाल था, जापान का प्रधानमंत्री कौन है। लड़की को जवाब नहीं पता था, इसीलिए उसने अपने पास बैठने वाले लड़के का नाम लिख दिया। अगले ही दिन वो लड़का सचमुच जापान का नया प्रधानमंत्री बन गया। लड़की हैरान रह गई। जब वह स्कूल पहुंची तो बाकी छात्र इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि कैसे वो लड़का प्रधानमंत्री बन गया। उसी समय संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति अचानक गायब हो गए। लड़की अभी भी उलझन में थी कि तभी टीचर टेस्ट पेपर वापस देने आए। जो लड़की हमेशा फेल हो जाती थी, उसने इस बार 100 नंबर पाए थे। वह हैरान थी क्योंकि उसने तो सारे जवाब मनगढ़ंत लिखे थे। फिर उसने टेस्ट देखा और पाया कि दूसरे सवाल में पूछा गया था, अमेरिका का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। उसने यह जवाब खाली छोड़ दिया था, इसलिए राष्ट्रपति वास्तव में गायब हो गया। उसे समझ आ गया कि वह टेस्ट में जो भी लिखती है वह सच हो जाता है। वह तुरंत अपना फोन निकालकर सही जवाब खोजने लगी। प्रधानमंत्री का नाम वापस बदल दिया और अमेरिकी राष्ट्रपति का सही जवाब भर दिया। उसके कुछ ही देर बाद खबर आई कि राष्ट्रपति मिल गया है और वह लड़का तुरंत प्रधानमंत्री के पद से हट गया। लड़की अभी सोच ही रही थी कि अगला टेस्ट शुरू हो गया। यह एक गणित का टेस्ट था। वह घबरा गई। टेस्ट के बाद लड़की की मुलाकात उस लड़के से हुई जिसे पद से हटाया गया था। जब उसे सारी बात पता चली तो वह लड़की की ताकत से जलने लगा, लेकिन लड़की परेशान थी। हर दिन टेस्ट होते थे और एक भी गलत जवाब से दुनिया पर संकट आ सकता था। तभी अचानक लड़का चिल्ला उठा। लड़की ने ऊपर देखा और दूर टोक्यो स्काईट्री को नाचते हुए पाया। पता चला उसने गणित के टेस्ट में पाई का गलत मान लिख दिया था, जिससे स्काईट्री का डेटा बिगड़ गया और वह अस्थिर हो गई। लड़की ऑफिस में दौड़ी और अपना टेस्ट उठाया। उसने झट से कोई और मान लिख दिया, लेकिन स्काईट्री और ज्यादा हिलने लगी। टीचर की मदद से उसने आखिरकार सही मान लिख दिया। स्काईट्री फिर से सामान्य हो गई। कुछ दिन पहले लड़की और लड़के को घर जाते समय एक अजीब रास्ता मिला था। वे उस रास्ते पर चले और एक छोटा सा मंदिर पाया। क्योंकि लड़की पढ़ाई में कमजोर थी, उसने वहाँ एक सोने का सिक्का फेंका और कामना की, मुझे हर टेस्ट में 100 नंबर मिले। उसकी इच्छा सच हो गई। जो भी वह लिखती थी सच बन जाता था। उसने इच्छा वापस लेने की कोशिश की, लेकिन मंदिर का रास्ता गायब हो चुका था। अब दुनिया की किस्मत उसके हाथों में थी। विश्व शांति के लिए उसके पास एक ही रास्ता था, मेहनत से पढ़ाई करना और हर सवाल का सही जवाब लिखना। अगले टेस्ट में एक सवाल था, कोयला और पत्थर से अधिक स्वच्छ गैस ईंधन कौन सा है। लड़की ने गलती से नेचुरल गैस की जगह नेचुरल वाटर लिख दिया, जिससे पानी का संकट हो गया। लोग बोतल बंद पानी के लिए लड़ने लगे। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। उसके पिता खुश थे क्योंकि पानी की कमी की वजह से उनके वाटर प्यूरिफायर जोरों से बिकने लगे। लेकिन दुनिया की सुरक्षा के लिए लड़की ने तुरंत अपना जवाब बदलकर नेचुरल वाटर लिख दिया, गैस कर दिया। वैश्विक संकट खत्म हो गया और किसी नई आपदा से बचने के लिए लड़की ने रोज मेहनत से पढ़ाई करनी शुरू की। धीरे धीरे वह सचमुच